नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस में हूं वीरेंद्र कुमार और बाजार अभी भी आप कह सकते हैं अगर निफ्टी का सवाल है तो हाँ, ये दिन के सर्वोच्च स्तरों के आसपास बेहद आसपास ट्रेड कर रहा है और एक कंप्लीट रिवर्सल जैसे कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रांग ओपनिंग के बाद पिछले दिन के सारे मूव को सरेंडर कर दिया, एटलीस्ट वो फीलिंग स्क्रीन पे नहीं है। निफ्टी बैंक में आप कुछ कह सकते हैं कि शुरुआती अगर आप देखें जो डिप था वो थोड़ा सा रिकवर हुआ है और अब हम जो दिन का लॉस था वो एग्जैक्टली अगर आप देखें उसका आधा जो हिस्सा है वो पूरा कर चुके हैं, आधे लॉस को रिकवर कर चुके हैं। लगभग 27,614 की ट्रेजेक्ट्री है। आज सुबह याद रखिए हमने निफ्टी पर टारगेट लिया था करीब 11,050 की ट्रेजेक्ट्री का और निफ्टी बैंक पर 27,754 का। हालांकि ये 27,700 से ही घूम गया। आपकी स्क्रीन में आप देखें सरकारी बैंक है एग्जैक्टली अगर आप देखें, हालांकि जितना कल मूव था आज उतना नहीं है और कुछ देर में मिड कैप्स की बात भी करूंगा, लेकिन एक बार उससे पहले अगर आप देखें कि निफ्टी का ऑप्शन स्टेट्स कहता क्या है, क्या कल जो सेकेंड हाफ में जो ब्रेकआउट आके फ्रेश मूव आया वो फिर आ सकता है आज? अब तक उसके इंडिकेशन है। ऑप्शन डेटा क्या कहता है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी की कॉल्स दिखाइए एग्जैक्टली पहले कॉल्स देखेंगे 3 फिर पुट्स देखेंगे 3। कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पे 3 स्ट्राइक्स को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 11,000 ये इन द मनी है याद रखिएगा, क्योंकि हम इसके 50 पॉइंट ऊपर हैं। 4 लाख कॉल यहाँ पे अगर आप देखें ऐड हुई है 11,050 पे 350, लेकिन 11,100 पे एक कन्विक्शन बन रहा है कॉल राइटर को कि बॉस जो पिछली बार का हाई बना था वो भी यहीं बना था, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा या फिर एटलीस्ट 11,100 के आसपास समय बिताऊंगा, वो मेरे को टाइम देगा, या एटलीस्ट कल गुरुवार तक ये लेवल पार नहीं होगा क्योंकि वहां पे 20 लाख शेयर का आउटस्टैंडिंग आई है। तो 11,100 ऊपर का छोड़ है। नीचे क्या एग्जैक्टली नीचे क्या कह रहा है ऑप्शंस का स्टेट्स, पुट ऑप्शंस के आंकड़े क्या कह रहे हैं? अगर आप 3 पुट्स की स्ट्राइक्स को देखें इस वक्त, मैं यहां पर 3 पुट्स का जिक्र करूंगा। एक तो 11,000 की पुट, 11,000 का पुट राइटर मेरे को ज्यादा कन्विक्शन दिखा रहा है। उसने करीब 17.5 लाख पुट बेची हैं, आउटस्टैंडिंग वाई 25 लाख, यानी कल गुरुवार तक जिसके ये ऑप्शंस हैं निफ्टी 11,000 को ना वॉयलेट करे इस बात के चांसेस बन रहे हैं और बायस्ड टुवर्ड्स 11,100 के रहे उसके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। तो ऑप्शन स्टेट्स निफ्टी के लॉन्ग की तरफ रहने की और अपने लॉन्ग्स को होल्ड करने की एग्जैक्टली एक रिफ्लेक्शन दे रहे हैं कि किराए दे रहे हैं। निफ्टी बैंक पे आते हैं। निफ्टी बैंक ने आज क्या नहीं तोड़ा और क्या तोड़ा? निफ्टी बैंक ने नहीं तोड़ा 27,500, निफ्टी बैंक ने ऊपर की तरफ नहीं तोड़ा 27,700। एग्जैक्टली ऑप्शन का स्टेट्स क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करता हूं। माफ कीजिएगा, निफ्टी बैंक की अगर आप देखें ऑप्शन स्टेट्स लेके आइए प्लीज, आपकी स्क्रीन पर 3 स्ट्राइक्स लेके आएंगे 27,800, 900 और 28,000। अगर आप इन 3 स्ट्राइक्स को देखें 3,27,600 पे 27,700 पे 580 और 27,800 पे 4 लाख। सबसे ज्यादा पुट बिकी है, कॉल बिकी है 27,800 पे, यानी याद रखिए प्रेशर जोन रहेगा 27,700, 27,754। इसमें उतना रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। और अगर आप पुट्स को देखें जहां सबसे ज्यादा पुट बिकी है, जहां पे सपोर्ट निफ्टी बैंक लेगा, उसमें 3 स्टैक्स को मैं समझने की कोशिश करूंगा और इसमें शामिल है 27,500, 27,400 और 27,300, यानी 27,500 पे काफी पुट राइटिंग हुई है। यानी याद रखिए 27,500 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और 27,754 की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन कल तक ये शायद दायरा कायम रहे। अनुज मेरे साथ है। अनुज, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि ये कंप्लीट रिवर्सल नहीं था। याद रखिए अब तक जिस प्रकार का बाजार रहा और 11,000 को रिस्पेक्ट देना, आपको क्या लग रहा है, फीलिंग क्या आ रही है सेकंड हाफ के लिए? बहुत मिक्स फीलिंग है वीरेन, फ्रैंकली स्पीकिंग। देखिए हर दिन ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी नहीं होता। आज शायद वो दिन है जिसमें कल क्लोजिंग के वक्त हमने कहा था कि मार्केट में अभी भी आप स्क्वायर ऑफ ना करिए और पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करिए और बेटर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज बस एक चीज़ है कि 11,050 के आसपास जो पिछला हाई था उसके आसपास ज़्यादा सेलिंग आ नहीं रही है, तो एक मार्केट ने डिप दी थी उसमें बाइंग आ गई। आज जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, कि आज बैंकों ने सहारा नहीं दिया मार्केट को, आज आईटी ने सहारा दिया है। लेकिन देखिए एक जो चीज़ है मिड कैप एडवांस डिक्लाइन, आपको याद हो कल हम 7:1 पे बंद हुए थे, ऑलमोस्ट 6:1 पर। आज सुबह भी हम 6:1, 7:1 पर ही थे, लेकिन वो ऑलरेडी हम 3:1 पे आ चुके हैं अब। तो मेरे ख्याल से एक जो है नियर टर्म, एकदम नियर टर्म में थोड़ा सा मार्केट ओवरबॉट है और इसके लिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एक आप प्रॉफिट एक घर ले जाएं या पार्ट प्रॉफिट बुक कर ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये वो लेवल है जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए फ्रेश लॉन्ग के फेवर में नहीं है।
हाँ, अगर आपको मार्केट एक और डिप देता है जिसमें वो 1030 वाला लो नहीं टूटता है तो शायद आप एक बाइंग कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी ट्रेड थी वो जा चुकी है, बड़ी ट्रेड नहीं है सर। ओके, अनुज आज का टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट आज वीरेंद्र कुछ मिल नहीं रहा है मुझे, क्योंकि मार्केट में इस समय मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ फ्रैंकली। कोई बात नहीं इसके लिए। हाँ, ओके, कंफ्यूज, स्टे आउट व्हेन यू आर इन कंफ्यूजन, आई मीन स्टे आउट, ये रणनीति अगर आप देखें आज अनुज ने अपनाई है। अनुज बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी गुजाल हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। अश्विनी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अश्विनी, एग्जैक्टली आप जिस वक्त आपने सुबह कल वकालत की थी उस वक्त लेवल था 10,820 का, अब हम खड़े हैं 11,040 की ट्रैजेक्टरी में। अब आपकी अप्रोच क्या है, या फिर पिछली बार इसी जोन से हम घूमकर वापस गए थे नीचे 11,100 के जोन में, अब एग्जैक्टली आपकी अप्रोच क्या है अश्विनी? देखें, सुबह क्या अप्रोच थी वो ज़रूरी है। सुबह ये अप्रोच थी कि मुझे पता था कि ये ट्रेंड तो स्ट्रॉन्ग है, तो पहला जो डिप आएगा वहाँ से एक बारी तो ये वापस इंट्राडे हाई मारेगा। तो हमने जो है अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया, और क्योंकि डिप आना था लेकिन ज़्यादा बड़ा डिप नहीं था, तो वहाँ पे हमने ऑप्शंस के ज़रिए जो है उतनी ही बड़ी मूव आज भी ले ली जितनी हमने कल ली थी। तो एक तो आज कल जैसा दिन नहीं था, ये बहुत क्लियर बात थी, और वैसा ही देखने में आ रहा है कि 25-30 पॉइंट का ही जो है निफ्टी में, बैंक निफ्टी मुश्किल 100 पॉइंट का वो डिप है, लेकिन सेलिंग नहीं है, विच मीन्स के आज जो है यहाँ से आगे रेंज बाउंड एक्शन रह सकता है। अगर डिप आएगा भी तो बहुत कोई बढ़िया डिप नहीं आएगा, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ी बहुत करेक्शन भी मार्केट में सेट इन हो रही है। तो अगर दोपहर की बात करनी है तो दोपहर को ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। अब आने वाले 1-2 दिन में एक बारी हम 10,950, 70 और बैंक निफ्टी में शायद 27,500 तक एक बार जाएंगे, और फिर वहाँ पे फ्रेश आपको अपसाइड मिलेगी, क्योंकि अब जो है ऑलमोस्ट सब लोग लॉन्ग्स के लिए पोजीशनड हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर सब लॉन्ग की तरफ पोजीशनड हैं तो लॉन्ग पोजीशन बनाएगा कौन? तो मेरे हिसाब से एक थोड़ा झटका मार्केट को लगे 70-80 पॉइंट का निफ्टी में, तो फिर ये अप्रोप्रिएट हो जाएगा बाइंग करने के लिए। अब यहाँ से इस लेवल पे फ्रेश बाइंग ना करें, 100 पॉइंट निफ्टी को नीचे आने दें, वहाँ करें। इंडिविजुअल स्टॉक्स में वो ETF जो है जूनियर ETF वो संभाल के रखे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली बाइंग आती रहेगी, और लोअर लेवल से जो है वो ETF आपको 1-1.5% दिन का दे देगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस में बाय है 2700 का स्टॉप, 2850 का टारगेट। जुबिलेंट फूड में बाय है 1280 का स्टॉप, 1320 का टारगेट, और UPL में बाय है 870 का स्टॉप और 905 का टारगेट। ओके, शुक्रिया अश्विनी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अश्विनी जैसे कि कह रहे थे कि इन लेवल्स पे लॉन्ग्स अब नहीं करना है, अवॉइड कीजिए प्लीज। सुबह एक डिप को बाय आप कर सकते थे, लेकिन अब नहीं, और शायद एक यहाँ से एक डिसेंट रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। तो फ्रेश लॉन्ग इन लेवल्स पे अवॉइड करनी है आपको इस वक्त इंडिसेस पे। और चलते चलते एक बार फिर निफ्टी बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए गौरव बिस्सा जुड़े हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरव, आपकी अप्रोच निफ्टी बैंक पर क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून। अगर अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने मिला ज़रूर है, लेकिन जैसे अभी अनुज भी कह रहे थे कि 11,050 के आसपास में आप कौन सा ट्रेड कन्वर्शन में लेंगे, चाहे लॉन्ग या शॉर्ट का, वो थोड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। तो यहाँ पे आप डिप्स का वेट कीजिए, क्योंकि आपको अगर याद होगा 11,000 के कॉल में काफ़ी अच्छी रेटिंग हो रही थी। मैं वीकली ऑप्शन की बात नहीं करूँ, अगर हम मंथली स्टैक्स की बात की जाए तो पिछले 3-4 महीनों से देखा जाए तो 11,000 कॉल में कंफर्टेबल राइटिंग थी। आज हम पहली बार 1-2 महीने में कंफर्टेबल ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई डिप अगर मिलती है 11,000 के आसपास तो आप बाय कीजिए। 10,960, 970 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 11,080, 11,100 ये एक लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। उससे बेहतर जो लग रहा है वो है बैंक निफ्टी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था 27,500 पे, काफ़ी अच्छी राइटिंग थी कॉल ऑप्शन में पिछले कुछ हफ्तों से। अब कंफर्टेबल ट्रेड हो रहा है, तो कोई डिप अगर देखने मिलती है 27,520 के करीब तो बाय कर सकते हैं। 27,375 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 27,800, 27,900 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, देखिए अभी तक मैंने खुद का एनालाइज किया निफ्टी बैंक का डेटा,
और अश्विनी जी से बात हुई, अनुज से बात हुई, गौरव से बात हुई। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से 11,100 की रेंज में कॉल राइटिंग है, 11,000 पे पुट राइटिंग है, इस वक्त शायद एक ट्रेड अप नहीं बनता है, क्योंकि हमने 11,050 पे सुबह एक ट्रेड अनवाइंड कर लिया। रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस वक्त इन लेवल्स पे एट 11,050 बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका गुरुवार का कॉल राइटर यानी गुरुवार की एक्सपायरी यानी 7 मार्च की एक्सपायरी का कॉल राइटर 11,100 पे हावी हो गया है। तो क्यों खामखा सिर्फ 30 पॉइंट के लिए 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा? तो फिलहाल अवॉइड कीजिए निफ्टी बैंक इन लेवल्स पे। गौरव, अब आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे। स्टॉक फ्यूचर्स आई थिंक ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पे आप एक नई रोज चॉइस लेके आइए, आप पैसा बना के निकल जाएंगे। आपके 4 ट्रेड्स कौन कौन से रहेंगे गौरव आज? देखिए, आपने सही कहा, मिड कैप्स और काफ़ी सारे स्मॉल कैप्स थे, काफ़ी उसमें सेलिंग हुई थी, काफ़ी अग्रेसिव शॉर्ट्स बने थे, काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ था। अब एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है, और ज़्यादातर जो मेरा स्टॉक्स है वो NBFC स्पेस में ज़्यादा है, क्योंकि ये खबरों के चलते स्टॉक बहुत बीटन डाउन था, अभी ये स्पेस थोड़ा सा ऊपर आने लगा है। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो है MFSL का होगा, मैक्स फाइनेंशियल फ्यूचर्स पे होगा। यहाँ पे 400 का एक क्रूशियल लेवल था, उसको इसने पार किया है। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई है, 1-2% की शॉर्ट कवरिंग देखने मिली है इंटरडे लेवल्स पे। 400 का सस्टेन अगर होता है तो ये स्टॉक 435-440 के लेवल्स पे आपको दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, आप यहाँ पे 400 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में 430 से 440 के लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। सीरीज़ की शुरुआत हो तो आपके पास अच्छी खासी टाइम है आपके फेवर में। दूसरा है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 4.5% के लॉन्ग पोजीशंस बने हैं। ऑप्शन के जरिए आप देखिए तो 2800-2900 के कॉल ऑप्शन में काफ़ी अग्रेसिव बाइंग हो रही है। आवली चार्ट्स कहिए या डेली चार्ट्स कहिए, एक अच्छा एक आपको ब्रेकआउट देखने मिला है, असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट आपको देखने मिला है। तो काफ़ी इसमें बेहतरीन पैटर्न है, काफ़ी अच्छा डेटा है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 2850, 2900 के लेवल्स होंगे। अभी थोड़ा स्टॉक भाग चुका है, 2720 का मैं इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस दूंगा। और पीडीएल अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10% के ओवरएडिशंस देखने मिले हैं 3 घंटे के ट्रेड में, और अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है। बुलिश पेंडेंट ब्रेकआउट है डेली चार्ट्स पे। ये आप 1185 के लिए प्ले कर सकते हैं। 1135 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। एक और इसमें मैं कहना चाहूँगा, अगर 1190 सस्टेन करता है तो वीकली चार्ट्स पे बड़ा ब्रेकआउट आएगा, और आप 10% के लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। तो एक रिडार पे पीरियड होना अच्छी बात है। और फाइनल रिकमेंडेशन और सोल सेल रिकमेंडेशन वो है मुथूट फाइनेंस में, जहाँ पे 3-3.5% की वायरेशन देखें। ऊपरी लेवल्स पे शॉर्ट्स बन रहे हैं। राइजिंग वेज डेली चार्ट्स पर आप देखें तो उसके एग्जैक्टली वहीं पे रेजिस्टेंस ने लिया है, 578 के करीब आता है वो। तो आप 572 से 575 का स्टॉप लॉस रखिए। नीचे में 545 के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। ओके, देखिए एक सेल कॉल भी है आपकी गौरव मेरे ख्याल से, या एग्जैक्टली यही है। अगर आप देखिए मुथूट फाइनेंस, माफ कीजिएगा, फाइनेंस की है, रिपीट कर चुका हूं मैं इसको, मुथूट फाइनेंस। जी 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 जी, टारगेट करीब 545 का, 572 का स्टॉप लॉस है। मैं ये जब हमारे मेहमान ये ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, मैं इनके ट्रेड्स को एनालाइज करता रहता हूँ एग्जैक्टली हो क्या। अगर इसमें से आप मुझसे पूछें कि इस वक्त सबसे बेहतरीन ट्रेड कौन सा है, तो जरा प्लीज पिडलाइट का एक बार आप 12 महीने का चार्ट लेके आइए। याद रखिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के ये अप सेशन इसने एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया, और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पॉइंट है 1160 का। 12 महीने का चार्ट लेके आइए। अच्छा, मैंने एग्जैक्टली अगर आप देखें क्लेरिफिकेशन या फिर इस ट्रेड पे लोग कितना कमिटेड है उसको जानने की कोशिश करिए। देखिए क्या शानदार कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बेहद नजदीक है। इसके ओपन इंटरेस्ट में आज 10% का, याद रखिए ये सीरीज का अभी तीसरा दिन है, मार्च की सीरीज का तीसरा दिन, और महज तीसरे दिन में 10% का OI बिल्डअप, ये कोई मामूली बात नहीं होती। इस स्टॉक पे नजर रखिएगा। खैर, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद एक और स्टॉक लेके आएंगे जो कि इस वक्त टेक्निकल चार्ट्स पे और ऑप्शन स्टैट्स पे सबसे बेहतरीन है। छोटे से ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में।